गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 28 है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नरेशन, है ना। और नरेशन यहाँ पर कौन से सेंटेंस का, तो नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन को हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस का जहां से, भाई नरेशन का मतलब सिंपली हम लोग डायरेक्ट से अभी सीख रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। तो सबको पता है जो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर होता है वो एक होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन, और एक होता है भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन, और इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो देखो सबसे पहले कोई भी, चूंकि एग्जाम में तो वहां दिया नहीं रहेगा कि हाँ इंटेरोगेटिव का आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जा रहे हैं, वहां पर पूरा ओवरऑल दे देगा। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है ना। तो यहाँ कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, खैर अभी तो हम लोग का इस क्लास में टॉपिक फिक्स है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस होगा। क्लियर है ना भैया, इतना समझ पाए। यानी कि सबसे पहले आप देख लेना कि दीवार के अंदर कौन बंद है, दीवार के अंदर कौन बंद है। तो यहाँ पर हम भाई दीवार के अंदर बंद करेंगे किनको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, तो है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भी कि नहीं। अगर होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरह का मिलेगा, ध्यान से समझना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का मिलेगा, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है यस और नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा क्या होगा, या तो उसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसके, ये सब क्या रहेगा, सेंटेंस के बीच में रहेगा। दूसरी कंडीशन होगी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के, यानी कि वाक्य के सेंटेंस के बीच में होगा, सेंटेंस के बीच में होगा। दो कंडीशन है, जब क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में होगा तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड, सॉरी ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना। अगर हम आपसे रफली पूछें भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि क्वेश्चन करता है, ऐसा सेंटेंस जो कि सवाल करता है उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होगा, एक जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा जिसे यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और दूसरा होगा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहेगा जिसको कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतना क्लियर है ना सबको। अगर मैं पूछूं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो आपको होगी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, है ना। और क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में होगा तब उसे कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ऐसे डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जिसका मेन स्टेटमेंट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट का मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्लियर है ना भैया, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, जैसे यहां पर कुछ करना नहीं, ये सेंटेंस बहुत आसान है। ऐसे केस में आपको सिंपल सा मैं एक लाइन में रूल बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने है ना। ऐसे केस में यानी कि जब अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तब आपको सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या करना है, सेड को, है ना, चाहे ये सेड हो या सेड टू, है ना, चाहे ये आपका इधर सेड हो या जो है सेड टू हो। क्लियर है ना, कुछ भी हो सकता है, सेड हो या जो है सेड टू हो, या जो आपका से हो,
है ना, या जो है से टू हो, या जो है आपका सेज टू हो, समझ पा रहे हैं ना, या जो आपका क्या हो, सेज टू हो, सेज टू हो, या जो है सेज हो। अगर सेड या सेड टू है तो इसको चेंज कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे, क्लियर है ना। से या सेज टू है, से या से टू है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे। और अरे सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे आस्क में। और सेज टू या सेज है तो इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है ना। यानी कि सबसे पहला चेंज हमें कहां पर करना है, ये सबसे पहला चेंज आपको करना है। अगर सेड या सेड टू है तो आस्क्ड में, से या से टू है तो आस्क में, और सेज टू या सेज है तो इसको किस में, आस्क में चेंज करेंगे। बताओ इतना क्लियर हो पाया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जो बात मैं बता रहा हूं, देखो अगर सेड या सेड टू आप आस्क्ड में चेंज करोगे, यहां पर दो कंडीशन होने वाली है, क्लियर है ना। यहां पर आपके सामने दो कंडीशन आएगी। एक कंडीशन ये आएगी कि भैया अगर फैक्ट है, अगर क्या है, फैक्ट है या कोई ट्रुथ है, अगर फैक्ट है या ट्रुथ है। फैक्ट का मतलब या ट्रुथ का मतलब ऐसी बात जो कि हमेशा से सत्य थी, सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगी। अब फैक्ट में हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य है ना, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, ठीक, या प्रोवर्ब कोई हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्तियां हो गई, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, गणितीय सत्य हो गया, क्लियर है ना। इस तरह से, या कोई आपका खगोलीय पिंड से रिलेटेड फैक्ट हो गया, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, तो ये फैक्ट। अगर फैक्ट या ट्रुथ आ जाएगा तो उस केस में आपको नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज इन टेंस, वहां पर हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। बोलो इतना समझ पाए ना। अच्छा दूसरा क्या करना है, अगर आस्क या आस्क की कंडीशन बनती है तो यहां पर भाई किसी भी कीमत पर नो चेंज ऑफ टेंस करेंगे, यहां टेंस चेंज करेंगे ही नहीं, यानी कि नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सेड या सेड टू आस्क्ड में जा रहा है, क्लियर है ना, आस्क्ड में जा रहा है, अगर वो कोई फैक्ट नहीं बल्कि कोई एक स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल रूप से सेंटेंस है, तो उस सिचुएशन में टेंस चेंज होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, टेंस चेंज होगा। याद रखिएगा उस सिचुएशन में आपका टेंस बिल्कुल भाई चेंज होगा। क्लियर, समझ पाए। मैंने पहली बात क्या बताई, देखो सिंपल सा, आप ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल सा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन बंद है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। तो जब आप देखोगे तो आपको दो तरीके का सेंटेंस मिलेगा, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो वो क्वेश्चन वर्ड उसमें सेंटेंस के बीच में होगा। बताओ पहली बात समझ में आई, एक बार बोलो। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन। जब आप देखोगे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कितने फॉर्मेट में रहेगा, दो फॉर्मेट में। कौन कौन सा, या तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा या तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहेगा। पहली बात सबको क्लियर है ना। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर सेड या सेड टू को चेंज करना है आस्क में, क्लियर है। दूसरा आपको से या से टू को चेंज करना आस्क में, और सेज या सेज टू को चेंज करना आस्क में। लेकिन ध्यान देना, सेड या सेड टू को जब आस्क्ड में चेंज करते हैं तब अगर फैक्ट या ट्रूथ है तब वहां नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगर नॉर्मल सेंटेंस है, कोई फैक्ट नहीं कोई ट्रूथ नहीं, तब वहां पर टेंस में चेंज होगा। बताओ दो बात मैंने बताई, समझाई, समझ में आया। पहले आप दो बात नोट डाउन करेंगे, क्लियर है। कैसे क्या करना है इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। सिंपल सा एक इस तरह से आप रस्सी में बांध सकते हैं, जैसे मैंने रस्सी में बांध दिया। पहली बात आपका ये है, आप हेडिंग बनाएंगे ये, और डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। सबसे पहले ये एरो क्या बता रहा है, सबसे पहले आपको देखना है कि अंदर वाला सेंटेंस किस में रहना चाहिए। तो अंदर वाला सेंटेंस किस में रहना चाहिए, अंदर वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहना चाहिए। जब अंदर वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस
दो रूप में हमारे सामने आएगा, या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसे क्या कहते हैं, यस या नो टाइप। और ऐसा सेंटेंस जहां क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं, WH टाइप। समझ में आया? सबसे पहले आपको देखना है कौन सा अपराधी जेल के अंदर बंद है। 5 अपराधी मिलेंगे, पहले अपराधी को हम लोग मार दिए हैं, एकदम हत्या कर दिए, कत्ल कर दिए। आज दूसरे को देखना, पहले पहचानो, रणनीति समझो, बाद में उड़ा देना सीधा। ऐसा मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्लियर है ना? चलो दूसरा चेंज कहां पर करना है, ये कहानी क्लियर है? ये पूरी कहानी समझ में आई ना कि सेड या सेड टू को आस्क्ड में करना है, फैक्ट या ट्रूथ होगा तो नो चेंज इन टेंस। आगे ये वाला बताएंगे, अभी कैसे टेंस में चेंज नहीं होगा। पहले अभी ये वाली बात समझ में आई ना, इसको ये दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। 2 बनाइए पहले, साफ सुथरा अच्छे से इसको लिखिए, है ना। चलिए यहाँ पर आपने देखा, जब सबसे पहले आपको ये देखना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये देखना है कौन सा सेंटेंस, है ना, कौन सा सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। सबसे पहले आपको यही देखना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जब आप सबसे पहले ये देखोगे तो आपको मिलेगा, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो मिलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। क्लियर है ना? क्या मिलेगा आपको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। और सबको पता है ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ये 2 तरह का होगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ये कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा, है ना। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्लियर है ना। या तो उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, सीधा बोल दो, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ये इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहे हैं, शुरू होगा। इसके पहले आप जो लिखे हो ना वहां भी आप कर दो, क्वेश्चन वर्ड बीच में मत करो, आप सीधा लिख दो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस यहाँ देखा जाएगा ना। मैंने हिंदी सेंटेंस के बेस पर वहां समझाया, आप सीधा वहां पर लिख देना, ये वाला लिख देना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं होगा, सीधा, सबसे आसान। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तब आपने देखा, इसके जब पीछे हम आएंगे तब क्या मिला था, देखो सब्जेक्ट को तो एज इट इज लिखना है, जो भी सब्जेक्ट रहे, क्लियर है। बीच में मैंने बताया अभी सेड या सेड टू को चेंज करना है, किसमें? तो आप कहोगे आस्क्ड में चेंज करना है। और इसके बाद में सेज या जो है सेज टू को चेंज करना है आस्क्ड में। और इसके बाद में से टू या सेज को चेंज करना है आस्क में। बोलो इतना क्लियर है? ये दूसरा चेंज करना है। ये नीचे वाले में ऐसे बताइए, ठीक है। यहाँ जब आप करोगे तो अभी देखो सब्जेक्ट को तो एज इट इज लिख देना है, ऑब्जेक्ट को भी एज इट इज करना है। समझ पाए भैया? यानी कि पहला चेंज हमें शुरू में यहाँ पर करना है। ये हमारा अगर मेजर चेंज में देखा जाए तो ये पहला चेंज। भैया समझ में आया पहला चेंज कैसे होगा? अच्छा यहाँ पर मैंने कंडीशन बताया, अगर सेड के फैक्ट है, ट्रूथ है। अब ये क्या, ये बात थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी ना। एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूँ द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, टीचर ने मुझसे कहा। अब यहां पर मैं कह दूं डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? टीचर ने मुझसे कहा क्या तुम पढ़ते हो? तो सबसे पहला काम आपको यही करना, ध्यान देना। सबसे पहला काम आपको, ये मेजर काम है, स्टार पॉइंट बना लेना। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कौन सा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। दूसरा आपको चेंज करना है, पहला चेंज सेड वाला चेंज करना है, क्लियर है ना। दूसरा भैया ध्यान देना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर पहला चेंज तो हम यहाँ पर कर देंगे, पहला चेंज हम यहाँ पर कर देंगे, तो सेड टू को हम किस में कर देंगे? आस्क्ड में कर देंगे। क्लियर है भैया? हो गया ना। इसके बाद क्या ये फैक्ट तो नहीं है? हाँ ये फैक्ट नहीं है,
क्योंकि डू यू स्टडी क्या तुम पढ़ते हो ये कोई फैक्ट नहीं, एक नॉर्मल सेंटेंस है इंटेरोगेटिव के फॉर्म में। क्लियर है भैया? अब इसके बाद आपको दूसरा ये देखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। तो ऐसे समझो भाई, अभी मैं बहुत उड़ता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जिससे चाहता हूँ उससे मुस्कुराकर बोल देता हूँ, जिसका चाहता हूँ उसका मजाक बना लेता हूँ। ये बताओ, अगर मेरी हेल्पिंग आ जाएगी हेल्प करने वाली तो रोज धमकी देगी। अगर तुम बोले, अगर तुम किसी के सामने मुस्कुराए, यदि तुम शाम को समय से ना आए, देख लेना फिर, है ना, खाना नहीं मिलने वाला है। तो भाई अगर किसी की हेल्प करने वाला होगा कोई तो अगर मगर तो लगेगा ही। क्लियर है ना? बस तो हेल्पिंग से या हेल्प से अगर याद आ जाएगा ना, तो बस जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहे तो इफ, या जो इनके भैया का नाम मतलब एक ही है दोनों लोग, इफ या वेदर लगाना। क्या लगाना? या तो इफ लगाना या तो वेदर लगाना। क्लियर है भैया? ये कब लगाना इफ या वेदर? जब किसी की हेल्प करने वाली होगी और तभी अगर मगर लगेगा, तभी अगर मगर लगेगा। समझ पाए ना? तो इफ या वेदर एक तो चेंज यहां करना, ये आपका हो गया दूसरा चेंज। बोलो समझ में आया? इफ या वेदर कब लगाएंगे, और वो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, यानी कि यहां पर। क्लियर है ना? समझ पाए? अच्छा, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो भाई एक कहानी मैंने बताया था, ऐसा इंसान जो हमारे जीवन में क्वेश्चन करके करता रहता है परेशान, ऐसा इंसान जो हमारे जीवन में हमसे हर वक्त क्वेश्चन करता रहता है परेशान, ऐसे इंसान को, है ना, ऐसे इंसान को सबसे पहले लाना है जैसे हो समान, और खूब पीटना है। और क्या करना है? खूब पीटना है उसी इंसान को, खूब पीटना है ताकि हो जाए उसकी जिंदगी सबके समान। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझे? यानी कि जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड को, वही क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना। क्लियर है ना? और उसको इतना कूटना है, आई मीन मतलब ये तुम तमन्ना पूरी कर लो, रियल लाइफ में तो कूट सकते नहीं हो। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप आई मीन क्वेश्चन वर्ड को लिखना, उसके बाद वाला पोर्शन कैसे बना देना? सिंपल। सिंपल का मतलब सवाओ, सवाओ का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर ऑब्जेक्ट। और भाई अगर इफ यदि अगर मगर लगाई रहेगी तो भाई हमारी भी तो जिंदगी सवाओ हो जाएगी, हमारी भी तो जिंदगी सिंपल हो जाएगी। हम भी कहेंगे सवाओ, पहले के उदाहरण के सवाओ, फिर काम की बात बताओ, है ना, फिर कमाओ, फिर सुनाओ कहानी। समझ पा रहे हो? मतलब इफ या वेदर लगाने के बाद सिंपल होगा, मतलब सवाओ सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वही क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में भी कहानी कौन सी आएगी? सवाओ। बताओ समझ में आया? यानी कि दूसरा चेंज आपको ये करना है, या तो ये चेंज करना है या तो ये चेंज करना है, दोनों में से एक करना है। अब पूछो कैसे? क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही आएगा। हाँ, क्योंकि या तो भाई वो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, या तो वो किससे शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये लो, ये हो गया। क्लियर है? डिब्बा में बंद हो गया ना, हम बक्सा है बंद कर लो, ठीक है। और दूसरा डिब्बा भाई यहां पर, ये देखो। क्लियर है? या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाना है, उसके बाद सवाना है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड को लिखना, उसके बाद सवा लगाना गाना है। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे तो सेंटेंस बनाना है। यस सर। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, यस सर। क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाना है, ऐसे सेंटेंस बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मी तो मी ही रहेगा, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? समझ में आया? बोलो पहला चेंज कैसे होगा? क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा चेंज कैसे होगा? Yes, अब भाई sir. तीसरा क्या करना है? बेटे की खुरापात देखेंगे, है ना? यस सर। क्योंकि आजकल के जो सन है ना, आजकल के जो सन है वो काम आने पर हो जाते हैं 1 2 3, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है घर पर आकर रहने लगते हैं बिल्कुल फ्री। तो भाई यही है सन की कहानी।
क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग तो क्या रहेगा, अगर फर्स्ट पर्सन का यानी कि आई और बी से रिलेटेड होगा तब तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का होगा यानी कि यू होगा तब किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का होगा यानी कि ही, सी, इट या जो है दे होगा तब वहां पर हम चेंज ही नहीं करेंगे। बोलो फुल फॉर्म याद रहेगा ना। सन 1 2 3 1 का मतलब आई बी से रिलेटेड होगा तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, है ना। अगर सेकंड पर्सन का होगा तब किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का होगा तब नो चेंज, तब वहां पर चेंज नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है ना। तीसरा नंबर पर आपको ये चेंज करना, बोलो क्लियर है। तो एक काम करते हैं, तीसरे नंबर पर खून खराबा कर दो। ये जो है एकदम खून की ही रस्सी से बांध दो, हो गया ना, समझ में आया। और भाई चौथे नंबर पर आपको वही कहानी देखना है, जो नजदीक है उनको दूर कर देना है, नजदीक नहीं आने देना है। जो नजदीक आए, अभी जैसे उन्होंने नजदीक हटाओ, हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, है ना। जो नजदीक आए उनको क्या कर देना है, दूर कर देना है। आई मीन नियर वर्ड को किस में चेंज करना है, फॉरवर्ड, फार वर्ड में चेंज करना। नियर को किस में, फार, FAR, है ना। नियर को फार में चेंज करना, यानी कि टुडे को दैट डे, दिस को दैट, दिस को दीज को, द लास्ट को द प्रीवियस। आगे गाना गाओ, द लास्ट डे द प्रीवियस डे, द लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, द लास्ट ईयर द प्रीवियस, द लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, द लास्ट ईयर, है ना, ऐसा समझे। अच्छा नेक्स्ट को किस में चेंज करना है, द फॉलोइंग। अब गाना गाओ, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, ऐसे गाना गाते जाओ, है ना। समझ में आया। बस यही 4 चेंज करना है। बोलो चारों समझ में आया। पहला यहाँ पर कैसे खुरापात हुआ, कर लोगे ना। मतलब खुरापात करना है, मतलब सीख रहे हम लोग, अच्छी बात करें, खुरापात क्यों लाते हो सब, ठीक है। मतलब पहले चेंज करना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में, सेज या सेज टू को आस्क्ड में, से टू या से टू को आस्क्ड। दूसरा चेंज हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर, उसके बाद सवाओ, सेंटेंस बनाओ। सवाओ का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो भाई क्या करें, वही क्वेश्चन वर्ड लिखो और उसके बाद सवाओ, ठीक है। और इसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन का आ रहा है प्रोनाउन तब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का चेंज ही नहीं करना है। और फिर लास्ट में क्या करना है, हाँ जो पास रहे उनसे दूरी बनाना है। जिसको डेट या नहीं वाह, दीज ये नहीं हुए, रोज, टुडे आज के दिन नहीं, दैट डे उस दिन, यस्टरडे कल नहीं, द प्रीवियस डे उसके पहले, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अब आते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं हम लोग का। पहला चेंज यहाँ पर करना है, बोलो चेंज हुआ, यानी कि हमने क्या कर दिया, बोलो सेट टू को किस में कर देना है, तो यहाँ सेट टू को आस्क्ड में कर दो। और भाई ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको छेड़ना बिल्कुल नहीं। टीचर को ना, गलती नहीं, कभी भी नहीं, यानी कि सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना। मी मुझको, अरे बिल्कुल नहीं, समझे। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं किया जाएगा ना, बीच में कलाकारी की गई, हो गई। क्लियर है, समझ में आया। अब बताओ यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब क्या करना है, इफ या वेदर लगाना। तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, इफ या वेदर। इसके बाद जिंदगी कैसी, सिंपल, सवाओ, क्या सवाओ, सा का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट कौन है पीछे, कहाँ गए, मी में मिल गए, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। इतना समझ में आया भैया, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गया, आई हो गया। अब इसके बाद में क्या करना, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ टेंस भी चेंज करना है ना। यहाँ पांचों में बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है, टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज कैसे होगा, इसके लिए हम लोग पूरा शादी का बारात निकलवाए थे। क्लियर, एक बार मैं रिपीट करूंगा, सारे प्रेजेंट को सारे पास्ट में,
मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब कांड करवा दो। हुआ था ना कांड? करवाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक मोहल्ला छोड़कर, हाँ, बवाल हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबकी हत्या करो। कैन का, मे का, सेल का, बिल का, बस इतना ही तो हुआ था। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस किसमें जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर है ना? अच्छा, डू या डज किस में जाएगा? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या डू या डज से आपको पता चलेगा कि डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है ना? इसी तरह इजेमार से पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और चेंज करना है वाज या वर में। हैज या हैव को चेंज करना है हैज नहीं, हैज नहीं, हैड में। हैज या हैव को किस में? हैड में। हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन में। क्लियर है ना? अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद में क्या बचा भाई? अरे वाज या वर को किस में? हैड बीन में। क्लियर है? बस यही चेंज करना। अब बताओ क्या मिल गया? क्या मिला? डू। ये क्या है? तो डू से क्या पता चला? एक मिनट मुझे बताओ, डू से क्या पता चला? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू से क्या पता चला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्वभाव का मतलब सिंपल जाएगा ना? तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ काम कौन सा है? स्टडी। स्टडी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडीड। बस हो गया कंप्लीट। लगेगा बीच में? नहीं लगेगा। अब ये ध्यान दो, मैंने क्या बताया? यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें क्या पहचान करा रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाएगा, उसके बाद में सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज वो भी सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट होता है ना। दो ही टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। समझ पाए इतना? क्लियर है? बताओ भैया, समझ में आया सबको? अगर यहाँ पर टुडे होता तो किस में कर देते? दैट डे में कर देते। क्लियर है? इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 5 स्टेप में हम लोग नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। अब यही 5 स्टेप हम लोग को अप्लाई करना है। जैसे मैं कहूँ ही सेज टू मी, ध्यान से समझेगा, ही सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू, है ना, हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड, है ना, योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले देखना है जेल के अंदर है कौन, ये तो ना। तो जब आपने ये देखा तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इसके अंदर क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेज टू अब टेल्स में नहीं जाएगा, सेज टू किस में जाएगा? आस्क्स में जाएगा। और याद करो, सबसे पहले मैंने बताया था जब सेज टू या सेज आस्क्स में जाए, या जो है से टू या जो है से आस्क में जाए, उस सिचुएशन में हमें टेंस चेंज नहीं करना, हमें यहीं पर रिमाइंड करना होगा। नहीं तो आगे हम भाई बहती गंगा की धारा में बह जाएंगे, फिर कहेंगे है भाई हेड करो। नहीं, यही आपको ध्यान देना भाई। मैंने क्या कहा था कि अगर ये आस्क, मैंने लिखवाया भी है सबसे पहले, वहाँ पर टेंस चेंज नहीं करना है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हैव को हेड नहीं करने वाले।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला चेंज यहाँ पर हो गया। दूसरा चेंज यहाँ पर होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएं क्या, ये बताएगा आगे शुरुआत किससे। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत रहता है तो क्या लगाया जाता है, हाँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, इफ कर दिया। इसके बाद सवाओ वाला प्रोग्राम चलता है, समझ रहे हो ना। तो सवाओ का मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, लेकिन यू तो भैया सेकंड पर्सन, यहाँ पर बार बार मैं यू लिखता हूँ, या अगर आई लिख देता हूँ तो आप क्या कहोगे, आई तो फर्स्ट पर्सन का है ना, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन याद करो, SON 1 2 3 है ना, और फर्स्ट पर्सन में आई और बी से रिलेटेड। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार, तो भैया पीछे वाला सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अनुसार आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद में हाँ, हैज या हैव किस में जाता है, हेड में जाता है ना, आई के साथ तो हेड ही लगेगा, नहीं आई के साथ हेड लगेगा ना, अरे मतलब हैज हैव हेड में जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, तो आई के साथ क्या लगाएं, हेड लगाए ना, हाँ आई के साथ हेड लगाए ना। ये तो हो गया सब्जेक्ट, और भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ना, हाँ सर ठीक है, कंप्लीटेड रहेगा, है ना। ये हुआ हो गया वर्ब वाला पोर्शन, और यहाँ योर वर्क है, यू के अनुसार तो सॉरी यहाँ पर मान लो योर ही लिखा है। अब बताओ योर वर्क का क्या करेंगे, तो योर सेकंड पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज, तो यहाँ क्या हो गया, हिज हो गया। समझ पाए ना भाई। योर क्या है आप बताओ जरा सा, योर क्या है, सेकंड पर्सन का है ना, तो सेकंड पर्सन का पजेसिव है। मैं मानता हूं कुछ देर में यहाँ पर मैं कर देता हूं हर, मान लो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं हर, ठीक है। तो भैया अब ये बताओ, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव है ना, जब आप वहाँ पे हर कर दिए तो भी की जगह पे सी रहेगा, नहीं सुनो ध्यान से, कुछ नहीं रहेगा। अब बताओ, अब यहाँ फिर से समझो, पहला चेंज सबको समझ में आया, दूसरा चेंज यहाँ पर होगा ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर इफ लगा, बताओ दूसरा चेंज क्लियर है ना। तीसरा बताओ है भाई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू इफ लगा दिए ना। अब इसके बाद सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन का है ना, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के अनुसार क्या होगा, ही तो होगा, ही के अनुसार क्या होगा, ही तो होगा। बोलो ही क्लियर है। अब बताओ हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हेड में ना, आई के साथ क्या लगेगा, हेड, आई हेड हो गया है ना। अरे सॉरी ही, सॉरी ही के साथ क्या हो गया, हेड हो गया ना। अब बताओ ही के साथ हेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ना। अच्छा तो कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया अच्छे से ना। अब योर क्या है, यू का पजेसिव है ना, योर क्या है बच्चा, यू का पजेसिव है। यू मतलब सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। भाई SON क्या है 1 2 3, ये सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, है ना। तो हर का पजेसिव क्या होगा, बोलो हर का पजेसिव हर ही तो होता है। अरे हर का मतलब सी, और सी हर, हर का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। अरे भाई ये पढ़े हो ना, सी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव केस में हर होता है, ये दोनों सेम होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया हर, और ये क्या हो गया आपका वर्ब। बोलो समझ पाए, सही है ना, गलत है, क्या गलत है भैया, हाँ यही ध्यान देना है गधों। नहीं मतलब अच्छे बच्चों, ठीक है। जब यहाँ पहले ही बताया गया, आपने सबसे पहले लिखा है कि आस्क या आस्क की सिचुएशन में टेंस में चेंज नहीं होगा, तो काहे जबरदस्ती लगे हो चेंज करने। तो क्या होगा, ही हैज होगा कि नहीं, ही हैज का। आप एक चीज याद रखना, केवल टेंस में नहीं चेंज होगा, बाकी सब चेंज होगा। अब समझ में आया, क्लियर है।
क्या नहीं क्लियर है? सर वहाँ पे लास्ट में। अच्छा, अगर मैं कुछ देर यहाँ माई करता हूँ तब क्या करोगे? आई के अनुसार माई लगा है तो ही के अनुसार क्या होगा? ही जो होगा। आई का पॉजिटिव माई है, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो ही का पॉजिटिव क्या होगा? ही जो होगा। समझ पाए? बोलो भाई। बस यही। अगर यहाँ पर योर था तो इसमें क्या जा रहा है आपका? योर। ये सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है ना, तो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव, सेकंड पर्सन का, अरे भाई SON 1 2 3, सेकंड पर्सन का किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है? तो हर के अनुसार क्या होगा? हिज होगा। हर के अनुसार हर होगा। तो इससे क्यों जलन हो रही है? बोलो भाई। फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का रहेगा तो किसके अनुसार चेंज करेंगे? मान लो तुम कह रहे हो नहीं नहीं हिज वर्कर है, तो आप बताओ, अब दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग लगा रहे हो, वहां बड़का जगधर बने हो, ठीक है। आओ, हिज क्या है? हिज क्या है? थर्ड पर्सन का पॉजिटिव है। अब बताओ SON 1 2 3, यहाँ पर आता है ही, तो ही का क्या बनता है? ही, हिम, हिज, यही तो बनता है ना। तो थर्ड पर्सन के को क्या किया जाता है? नो चेंज। तो हम नहीं चेंज करेंगे। आप बताओ, नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कह रहे हैं ना। अगर अब समझ में आया, यहाँ फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का रहेगा तो चेंज ही नहीं करेंगे। अब बताओ समझ में आया? इसे लिख लीजिए। देखिए पहला चेंज यहाँ पर हुआ, दूसरा चेंज आपने देखा यहाँ पर हुआ, और तीसरा चेंज यहाँ पर हुआ। चौथा टेंस में चेंज नहीं हुआ क्योंकि पहले ही पता चल गया हम लोग को, है ना। और यहाँ पर देखो हिज, ये नो चेंज वाली कंडीशन में आ गया, थर्ड पर्सन से रिलेटेड, तो नहीं चेंज किया गया। क्लियर? इसे लिखिए।